अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ मैं नाम दोखील हूँ। नाजरीन, इस वक्त बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के आते के अंदर हम मौजूद है। बलूचिस्तान माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाना है। 4 बजे का इजलास तलब किया गया था गवर्नर बलूचिस्तान वली काकड़ की जानिब से आर्टिकल 109A के तहत, मगर 4 बज गए, 5 बजे का टाइम होने वाला है, अब तक कोई रुकन असम्बली यहाँ तक नहीं पहुँच सका। वजूहत क्या है? बेसिकली अब तक बजट तैयार नहीं हो सका। इससे कबल भी उन्होंने शेड्यूल जारी किया था, 16 तारीख को बजट पेश किया जाना था, मगर नहीं हो सका। फाइनेंस की जानिब से बताया गया कि बजट तैयार नहीं किया हो सकता 16 तारीख तक। दोबारा 19 तारीख का शेड्यूल जारी किया गया। आज इजलास 4 बजे बुलाया गया था, 5 बज गए। इजलास ताखिर का शिकार क्यों है? सीनियर साफी सैयद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताया कि इजलास ताखिर का शिकार क्यों हुआ? देखिए, बात मेरे ख्याल में बहुत क्लियर है, ये कोई टेक्निकल रीजंस नहीं है। उसमें कहने का मकसद ये है, बिल्कुल जो हुक्मरान जमात में शामिल सियासी जमातें हैं, इनके दरमियान इस वक्त इख्तिलाफात है। और इख्तिलाफात इसलिए नहीं है कि वो बलूचिस्तान में कोई गुर्बत और बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि इख्तिलाफात ये है कि ये स्कीम डालो, ये निकालो। चूँकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बजट 2022 में 2023 में जो PSDP थी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें यह था अगर 10 करोड़ रुपए किसी मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए हैं, तो आज पता चल रहा है कि उसके लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज़ हो गए। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 करोड़ रुपए तो रिलीज़ होने हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो यहाँ की अपोजिशन है, अपोजिशन तो मैं नहीं कहूँगा, डी फैक्टो गवर्नमेंट, हकीकी गवर्नमेंट, दोस्ताना अपोजिशन, कहने का मकसद ये है कि अब ये कहेंगे कि 2 महीने के बाद यानी अगस्त में आईनी तौर पर आपकी असम्बलीज जो है वो डिज़ोल्व होंगी, ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली। उसके बाद ज़ाहिर निगरान हुकूमतें बनेंगी। उसके बाद फिर इनको कौन सुनेगा? शाह साहब, बात ये बाजी हमने देखा जमकमाल के खिलाफ तो यहाँ पर सख्त एहतजाज हो रहा था, यही असम्बली जो है मैदान जंग बनी हुई थी। इस दफ़ा अपोजिशन आप देख रहे हैं बिल्कुल टंडे आ रहे हैं। अभी भी हमने देखे 2 अरकान असम्बली, कुछ इस तरह का वो एहतजाज नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। मेरे ख्याल देखिए, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लोगों को बिल्कुल वो क्लियर उनको पता है कि यहाँ पर इस वक्त हुकूमत जो है डी फैक्टो यानी हकीकी जो गवर्नमेंट है वो बलूचिस्तान में अपोजिशन ही का है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप मुझसे जब बात करें तो वज़ीर-ए-आला सेक्रेटरीट में आपके तमाम जो मिनिस्टर्स है, एडवाइज़र्स है, जितने भी अरकान असम्बली है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोशिश की जा रही। अब देखिए, अमूमन ये होता है, देखिए गुज़श्ता साल बजट 2022 और 2023 में जब हमने देखा, नाजरीन को बिल्कुल याद होगा, 4 मरतबा बजट इन्होंने बजट इजलास बुलाया और फिर उसको पोस्टपोन किया, मुलतवी किया। इस मरतबा भी बजट इजलास जो था वो 16 जून को था, लेकिन आपने देखा कि वो अचानक फिर 19 जून को हुआ। 19 जून को 4 बजे से इस वक्त जब मैं आपके साथ 1 घंटे की ताख़ीर है, अल्लाह करे मैं कहता हूँ 2 घंटे की भी ताख़ीर हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना चाहिए। सूरत हाल ये है, एक तो ये बहुत ही मफलूकुल हाल लोग, भूख व अफलास, गुर्बत, ये सारी चीज़ें, बेरोज़गारी बलूचिस्तान में है। पहले तो आपके पास पैसे बहुत कम है, लेकिन उन पैसों का फिर अलमिया ये है, फिर उन पैसों का भी बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल है। कहने का मकसद जी, जहाँ तक शाह साहब सुनने में आ रहा है कि खसारे का बजट 100 अरब से ज़्यादा है। अब अंदाज़ा लगा है, पिछले साल भी इन्होंने 72,000 अरब जो खसारे का बजट है वो बनाया। गरीब सूबा है, बदाल सूबा है, माली वसाइल से मालामाल सूबा है, मगर यहाँ पर जो पैसे वो चंद पॉकेट्स में जाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? खसारे का इतना बड़ा बजट और नॉन डेवलपमेंट जो आपकी स्कीम है वहाँ पर ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। मेरा ख्याल है, देखिए बात बिल्कुल क्लियर है, जो भी हुकूमतें वो माली इन्हतात या माली मुश्किलात का शिकार होती है, उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो कट लगाते हैं जो गैर तरक्याती अखराजात है। लेकिन हमारे यहाँ मामला जो है बिल्कुल उल्टा है। देखिए, ये सुबह आपके पास बिल्कुल मुलाजमीन के लिए भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं होंगी। आप 700 अरब रुपए का बजट बनाते हो, इस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 700 अरब रुपए का बजट है, इसमें जो खसारा है, माली खसारा, वो 150 अरब रुपए है। अच्छा, जो गैर तरक्याती बजट है, पिछले साल आपका कुल जो बजट था 612 अरब रुपए था। इस साल ये सुनने में आ रहा है कि 500 अरब रुपए इन्होंने, कोई 500 अरब के करीब, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, ये गैर तरक्याती अखराजात है। तो कहने का मकसद ये है, तो ये कौल व फ़ैल में यकीनन ज़रूर बिल्कुल तजाद है। फिर बलूचिस्तान में एक अलमिया है, देखने वालों को पता है, यहाँ पे जो अफराद इंडिविजुअल्स है
उनकी स्कीमें मंजूर भी हो जाती है, उनके स्कीमों पर काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन इज्तिमाई नौयत के जो मंसूबे हैं वो ना सियासतदानों के रडार पे होते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी के रडार पे होते हैं, ना हम मीडिया वाले उसको ज़्यादा प्रेशर उन पे वो माउंट करते हैं कि खुदा के लिए कोई ऐसे मंसूबे बनाओ। आपके पास पहले पैसे बहुत कम है, आप यानी पहले देखें पाकिस्तान किस खतरनाक सूरत हाल से दो चार है, फिर बलूचिस्तान को अगर आप देख लें तो इसको फिर आप मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई बाई 10 करें, यानी बलूचिस्तान में भूख, अफलास और साथ ही बेरोज़गारी, गुर्बत, इसकी शरह जो है पूरे पाकिस्तान में फिर बहुत ज़्यादा है। कहने का मकसद ये है कि कम अज़ कम गवर्नमेंट को और ख़ासकर ये जो फ्रेंडली अपोजिशन यहाँ पे बैठी हुई है, इनको मेगा प्रोजेक्ट्स, इज्तिमाई नौयत के बड़े मंसूबे जो है वो शुरू करने चाहिए। बड़े मंसूबे शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, कम अज़ कम गुर्बत में कमी आएगी, बेरोज़गारी में कमी आएगी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। शाह साहब, थोड़ा सा अगर एजुकेशन हेल्थ की बात करें, इस साल पिछले साल भी हमने देखा कि तकरीबन 30-32 अरब रुपए महकमा सेहत के लिए, इसी तरह 45 अरब के करीब जो है वो महकमा तालीम के लिए रखे गए थे। थोड़ा सा इस साल क्या सूरत हाल है, कुछ इन्फॉर्मेशन मालूमात है आपके पास कि महकमा सेहत के हवाले से क्या कर रहे हैं? जदीद मशीनरी लाई जा रही है, 7 अरब रुपए तो ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि लैप्स हो चुके हैं, जब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर ये बजट बढ़ाएंगे भी तो हेल्थ का या इसके साथ साथ एजुकेशन का इस्तेमाल करना जब आएगा नहीं तो मेरे ख्याल में तरक्की मुमकिन नहीं है। फिर देखिए बात यह है कि यकीनन इस्तेमाल करना, पहले तो आपके पास पैसे नहीं है, फिर जो पैसे आते हैं वो आप इतने नाअहल है या आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है, गुज़श्ता रोज़ हमने रिपोर्ट किया था बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में 2 मशीनें, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो मशीनें हैं, ये गुज़श्ता 2.5 साल से ख़राब है। लेकिन दूसरी जानिब देखें, वज़ीर सेहत साहब खुद कहते हैं कि सिर्फ महकमा सेहत से, और तो आप छोड़ दे, इस तरह जिस तरह ये मोबाइल मेरे हाथ में 7 अरब रुपए ये लैप्स हो गए, ये ज़ाया हो गए, ये इस्तेमाल नहीं हो सके। अच्छा, ये 7 अरब रुपए किसी बिल्डिंग की तामीर के लिए नहीं रखे गए थे, बल्कि इंसानी जो जिंदगियां हैं उनको बचाने के लिए, अद्वियात खरीदने के लिए, साथ ही मशीनरी खरीदने के लिए रखे गए थे, मुख्तस किए गए थे, वो आपसे लैप्स होते हैं। दूसरी जानिब आपको खुद पता है, हमने बारहा उसको रिपोर्ट भी किया है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे तो सारे सो रहे हैं। सिर्फ सीएम साहब की बात आ रही थी, यहाँ तो सारे सोए हुए। कहने का मकसद ये, एक तरफ आप कहते हो 2 मशीनें, इस वक्त अगर आप रिपेयर करेंगे सिर्फ 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। दूसरी जानिब जो है आपसे 7 करोड़ रुपए, 7 अरब रुपए जो है वो लैप्स हो रहे हैं। तो ये साहब, वैसे अगर बात करें, तरक्की की बात करते हैं, बलूचिस्तान पसमानदगी की बात करते हैं, पिछले साल आपने देखा जुलाई था अगस्त, यानी इंतहाई खतरनाक बारिशें हुई, सैलाब आया, तबाहकारियाँ हुई, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हुए, जो सड़कें वो तबाह हो गई। अब तक उन पर काम शुरू नहीं हो सका। इस बजट में क्या तवक्कुआत है, क्या उनको दोबारा रिपेयर किया जा सकेगा? जो पैसे थे वो तो मेरे ख्याल में लैप्स हो गए, नए नए ने काम शुरू किया ना। देखिए, इस सुबह का मैं किस चीज़ पे बात करूं, नाजरीन भी यकीनन उनके ज़हन में सवाल होगा कि आपने तो सारी परेशानी की बातें बतानी है। कहने का मकसद ये है कि और तो आप छोड़ दे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने 28 अगस्त 2022 को बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए थे। कैमरामैन अगर करीब आ जाए, थोड़ा सा ये व्यू भी इस तरह दिखा दें, ठीक है। 10 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन आज तक बकौल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुदूस बिजंजो 1 पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है। तो सैलाब मुतासरीन का अल्लाह ही हाफिज़ है। आपके सीएम साहब ने कितनी मरतबा विजिट किया है, किसी ने पूछा भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर करते हैं कि इस तरह का बना बनाया जो रोड है इसको उखाड़ देते हैं बजल्दी मशीनरी लगा के, चूंकि टेंडर हुआ है। मजे की बात ये है कि जो अपोजिशन की जमातें यहाँ पे क्वेटा 10 तकरीबन MPs हमारे क्वेटा के, क्वेटा को बनाने में तकरीबन मेरे ख्याल में अगर 5 साल एक प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते सिर्फ और सिर्फ क्वेटा को ठीक करने के लिए, पूरे बलूचिस्तान यहाँ पर आकर के बसने लग जाता है। गर्मियों में, सर्दियों में हर बंदे की ख्वाहिश है पोस्टिंग यहाँ पे ले। इस शहर पे अपोजिशन के जो 9 या 10 MPs है, उन्होंने भी उसके तरजीहात में शामिल नहीं है कि वो काम करे, क्वेटा शहर को ठीक करे। सड़कें इनकी ख़राब है, अगर आप कुछ रिपोर्ट करते हैं तो आपको काले आती है। ये जो हमारे मोअज़्ज़िज़ अपोजिशन के अरकान है, ये कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी तरक्की में रुकावट ना बने। कौन सी तरक्की? आप मनान खान, आप दरअसल तरक्की में रुकावट नहीं बन रहे थे, आप कमीशन में रुकावट बन रहे थे। मैं उस अपोजिशन MPA को भी जानता हूँ और उसके भाई को भी जानता हूँ। आपने उसका नाम भी नहीं लिया था, फिर भी वो आपको कॉल कर रहे कि जी आप क्यों ये चला रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आपने तो उसका नाम ही नहीं लिया, आप सिर्फ उसके इलाके में। कहने का मकसद ये बड़ा अलमिया है। थोड़ा सा हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हमारे भाई है, बहनें हैं, उनको थोड़ा सा बता दूं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है
कोई 30% बढ़ाने का गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या जो कैबिनेट है वो फैसला करने वाले हैं कि वो तनख्वाहों में इजाफा करे 30%, और साथ ही कोई 5,000 के करीब जो खाली असामियाँ हैं वो भी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं कि जी तालीम तरजीह है, सेहत तरजीह है, लेकिन दर हकीकत ये है अब पिछले साल यानी बजट 2022 और 2023 में हमने जिस तरह रिपोर्ट किया उसमें तालीम का जो बजट था वो 75 अरब रुपए था। अच्छा आपको एक बात बता दूं, तालीम का बजट ऐसा है 75 अरब रुपए, प्राइमरी सेकेंडरी और कॉलेजेस एंड हायर जो एजुकेशन जो है 75 अरब रुपए, यानी PHDP के बाद सबसे बड़ा खर्चा आपके तालीम का है। 78,000 आपके टीचर्स है इस वक्त रजिस्टर्ड। अच्छा इसके अलावा इस मरतबा हम सुन रहे हैं कि 90 अरब तक कर रहे हैं। आपके इस शहर क्वेटा में एक तालिब इल्म पर या एक तालबा पर जितना खर्चा आता है, ये आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप कैलकुलेट करें। आज डॉलर महंगा भी है लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ आपके एक तालबा और तालिब इल्म का जो खर्चा है क्वेटा का या मुसाखिल का, वो इस वक्त वाशिंगटन DC का बराबर है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं फिर तालीम के बावजूद भी रिजल्ट कुछ नहीं है, ना आपके तालीम का है ना आपकी सेहत का है। कहने का मकसद ये है बजट तो ये लोग बनाते हैं। अच्छा फिर मुसीबत ये है जब इक़्तिदार से निकलते हैं तो फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, ब्यूरोक्रेसी ने भी बड़ा प्रॉब्लम किया, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर फैसले ये खुद करते हैं। बैक टू द सब्जेक्ट, शाह साहब दोबारा आते हैं कि आज ये इजलास में ताखीर क्यों है। एक दो अरकान असम्बली से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि स्कीमात का मसला है, मेरे ख्याल में कुछ आगे पीछे किया जा रहा है। देखिए बात बिल्कुल क्लियर है कि स्कीमात का मसला है, स्कीमात का बल्कि झगड़ा है कि ये स्कीम डालो ये निकालो। पिछले साल 10 करोड़ रुपए एक मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए थे, पूरे साल में 1 करोड़ रुपए जो है यार लोगों ने रिलीज़ किए, 9 करोड़ रुपए तो रह गए। अब जाहिर है जितनी MPAs है इनमें अक्सरियत ने, जितनी भी वज़रा है या MPAs है, इनमें अक्सरियत ने दोबारा नहीं आना है। तो पहले आइए पहले पाइए, 2 महीने रह गए तो भाई इसमें निकालो कुछ। अच्छा आज अगर आपने देखा कि एक MPA साहब ने कहा कि अभी अगर 5 अरब रुपए भी देते हैं तो वो भी मुझे वारा नहीं खाता है। इसलिए नहीं लेंगे, एक अपोजिशन लीडर है यहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली के, उन्होंने तजवीज़ दी है, बड़ी अनोखी तजवीज़। उन्होंने कहा जितना भी यानी बजट में अवामी हल्कों के लिए पैसा रखा गया है 2 माह के अंदर अंदर रिलीज होना चाहिए। देखिए वो तो उसने आपके सामने कहा कि भाई रिलीजेस जो है वो टाइम पे होने चाहिए और ठीक होने चाहिए, लेकिन बात ये उसके मिजाज के मुताबिक नहीं होगा। बलूचिस्तान में गवर्नेंस जो है वो बहुत बड़ा मसला है। मेरा ख्याल नहीं कि पूरे साल में आपने देखा डॉक्टर मालिक बलोच साहब, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी या नवाब रेसानी के दौर में भी आपने देखा, उस वक्त भी आपके काफ़ी फंड जो थे वो लैप्स होते रहे। तो ये एक ट्रेंड है यहाँ पे, ये एक अलमिया है। पहले तो कहते हैं पैसे नहीं है, भाई जो आपके पास है 2.5 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है, उधर से 7 अरब रुपए जो है आप लैप्स करते हो, जानबूझ के करते हो। कहने का मकसद सही रोड तोड़ते हो, एक अजीब तमाशा है, सही रोड आप तोड़ते हो, उखाड़ते हो सिर्फ माजूरत के साथ कमीशन के लिए। अच्छा जो पुल सैलाब की तबाहकारियों या सैलाब के बरहम मौजू में जो पुल बह गए थे, जो सड़कें बह गई थी, जो नालियां और सारी जो नुकसान हुआ था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी दोबारा तामीर के लिए आपके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है, ना आपकी कोई पॉलिटिकल विल है। तो ये बदकिस्मती है मेरे ख्याल में। यहाँ पे मुझे और आपको थोड़ा सा आप ब्रेक ले लें, उसके बाद देखेंगे, हम बताते जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सैयद अली शाह साहब ने बड़ी तफसील से बात की बजट पर, बलूचिस्तान की बदहाली पर, भूख व अफलास पर, इसके साथ साथ गुरबत, बेरोज़गारी, तमाम तर चीज़ों पर हमने जो चीज़ा नुकात थे वो शाह साहब ने बयान किया आपके सामने। यहाँ पर असम्बली हम आए, अब मीडिया के जो टीमें हैं वो भी तकरीबन यहाँ पर पहुँच गई है। थोड़ा सा अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे, 4 बजे का टाइम दिया गया था, 4 के बजाय 5 हो गए, अब तक इजलास जो है शुरू नहीं हो सका। बलूचिस्तान माली साल 2024-23 का जो बजट है वो 4 बजे आज पेश होना था, मगर अब तक जो अरकान असम्बली है उनकी तादाद जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है, ना ही इजलास शुरू हो सका है। जो इजलास शुरू होगा मज़ीद अब तफसीलात हम इसी तरह आपको बताते रहेंगे। अब तक के लिए क्वेटा वाइस से मनामन दुखिल को और सैयद अली शाह साहब को दीजिए वक्ती तौर पर इजाज़त। दोबारा जो ही पेशरफ होती है दोबारा आपकी खिदमत में हम इसी तरह हाजिर होंगे।